उधर 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को एसओजी ने 3 दिन की रिमांड के बाद फिर अजमेर कोर्ट में पेश किया। दिव्या मित्तल को एसओजी जोधपुर के एडिशनल एसपी कमल सिंह तंवर अपनी टीम के साथ जयपुर से अजमेर लेकर पहुंचे। बता दें कि एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को 2 अप्रैल को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। दिव्या मित्तल को जमानत के 1 दिन बाद ही 1 अप्रैल को अजमेर जेल के बाहर से एसओजी ने फिर गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी के पास दर्ज एनडीपीएस के 3 केसों में दिव्या ने जांच सही तरीके से नहीं की थी। एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि दिव्या मित्तल के खिलाफ अभी तक एसओजी में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। दिव्या के पास एनडीपीएस की 3 फाइलें थी। इसकी जांच वह काफी समय से कर रही थी। इन फाइलों में मित्तल की ओर से जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आया, इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच अधिकारी दोषी होता है। एनडीपीएस विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि दिव्या मित्तल को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश सुनाया है। जैसे किया है और 18/4 डेट दी है, 18 अप्रैल जो सर क्या मामला क्या था? मामला 59 एनडीपीएस एक्ट में और 217 और 221 आईपीसी दर्ज होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी में थाने का था ये, कब का था ये सर 3 प्रकरण है रामनगर थाने के 195, 183 और अलवर गेट का एक 139। ये 3 प्रकरण में, एक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया था और बाकी दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार स्वीकृति मिलने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया था, इसलिए 59 एनडीपीएस और 217, 221 आईपीसी में आरोप क्या है? आरोप यही है ना भाई, उसको बचाया मतलब परिवार नहीं, अभियुक्त को दूसरे मतलब उसमें अभियुक्त को एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया। तो दिव्या मित्तल फिर सलाखों के पीछे हैं और मित्तल को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया है। हमारे सहयोगी रूप नारायण फोन लाइन पर हैं। रूप, ये बताइए कि कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश सुनाया है और क्या कुछ इस दौरान कहा गया, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? दिव्या मित्तल जो है वो एसओजी की निशाना पर थी और जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद अलग अलग जगह से अलग अलग जो उनके पास केसेस थे, उन केसेस पे एसओजी काम कर रही है। कहाँ कहाँ उन्होंने गड़बड़ की है, जैसे जैसे वो गड़बड़ उनको पकड़ में आ रही है, वैसे वैसे वो उनसे पूछताछ के लिए उनको अपने पास रखना चाह रही थी और उन्होंने मांग की। उससे कोर्ट ने उन्हें 18 तक वो दिया कि रिमांड पे रहेंगी और आगे की जो अन्य केसेस जिन पे ये जांच कर रही थी और जिन पे शक है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन केसेस के बारे में वो उनसे पूछताछ कर ली। जी इस दिन रूपनारायण, क्योंकि जब दिव्या मित्तल को पेश किया गया तो उनके वकीलों की तरफ से भी कुछ दलीलें दी गई होंगी, वकीलों से बात हो पाई, क्या कुछ बाहर निकल कर आ रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी रेसू, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसओजी ने उन्होंने लिया तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि सब जो केसेस चल रहे हैं एनडीपीसी एक्ट के, उनमें कहीं भी दिव्या मित्तल का नाम नहीं है, ना एफआईआर में, ना कहीं और है, तो जबरदस्ती एसओजी उनको फंसाना चाह रही है। ये इनका तर्क दिया उन्होंने कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट में माना नहीं गया क्योंकि जो जांच अधिकारी थी, जांच अधिकारी वो उसमें थी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू तो आई रही थी और भ्रष्टाचार के चलते एसओजी उस पर देख रही है कि जो केसेज उनके पास थे, उन केसेज में उन्होंने क्या कार्रवाई की और कार्रवाई की उसमें कितना कहाँ कुछ गलत रहा, उन सब चीजों को पकड़ते हुए दिव्या को अरेस्ट अपने उसमें लिया है। जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे।